चलिए सेकंड पार्ट में आते हैं। ही इज ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड, माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस। अब यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि दीवालों की जरूरत नहीं है, मेरा जो पड़ोसी है वो दीवार का निर्माण बार बार करना चाहता है, परंतु यहाँ पर इस प्रकार की दीवालों की जरूरत नहीं है। अब वो जरूरत क्यों नहीं है? ही इज ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड यानी फलों का बगीचा, या इसको हम यूं कहें कि उसके एरिया में या उसके घर के बाहर की तरफ जहां दीवारें बनी वहां पर पाइन ट्री है, और मेरे जो एरिया है या मेरा जो घर के बाहर जो है वो फलों का बगीचा, एप्पल ट्री का, एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं। माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस एंड ईट द कॉर्न्स अंडर दिस पाइन्स। आई टेल हिम, मैंने उससे कहा कि मेरे जो एप्पल ट्री है वे कभी भी तुम्हारी बाउंड्री में नहीं आएंगे, या इतने बड़े नहीं हुए हैं कि वो तुम्हारी बाउंड्री में आकर, तुम्हारे क्षेत्र में आकर, तुम्हारे एरिया में आकर तुम्हारे जो पाइन ट्री है उनके कॉर्न्स को वो खा जाए या उनके कॉर्न्स को नुकसान पहुंचाए। आई टेल हिम, मैंने उससे ऐसा कहा, बट ही ओनली सेज, मेरी ऐसी बात करने के बाद भी दीवालों की जरूरत नहीं है, और इस प्रकार से मैंने उसको समझाने की भी कोशिश की, परंतु ही ओनली सेज, परंतु वो कहता है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। वह कहता है कि नहीं, फेंसेस जो होती है वो होना बहुत जरूरी है, अच्छी जो फेंसेस होती है वो अच्छे पड़ोसी बनाती है, या जो अच्छी जो हम बाउंड्री बनाते हैं, अच्छी जो हम बागड़ लगाते हैं वह अच्छे पड़ोसियों का निर्माण करती है, अच्छे पड़ोसी बनाती है। यह बात उसकी रिप्लाई में उसने कही है। स्प्रिंग इज द मिस्चिफ इन मी एंड आई वंडर इफ आई कुड पुट ए नोशन इन हिज हेड। जैसे स्प्रिंग आती है, स्प्रिंग का सीजन आता है, तब थोड़ा सा अपने आप में पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अपने आप में परेशानी महसूस करते हैं, थोड़ा सा उनको दुख और थोड़ी व्यथा होने लग जाती है। वो व्यथा होने का आप कारण समझ रहे हैं कि जैसे स्प्रिंग आती है तो फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोचते हैं कि फिर एक दिन आएगा और ये दीवालों का निर्माण होगा, परंतु ये दीवारें किस लिए, जबकि इन दीवालों का कोई औचित्य नहीं है, कोई भी यूज नहीं है। हम एक दूसरे को इस दीवार के बिना भी अच्छे से पहचान सकते हैं, अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं, बिहेवियर कर सकते हैं, परंतु जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है तो थोड़ी सी परेशानी या थोड़े से व्याकुल जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाते हैं। एंड आई वंडर इफ आई कुड पुट ए नोशन इन ए नोशन एक विचार, एक धारणा है ना, एक सोच जैसी आती है, और मैं सोचता हूँ, आई वंडर, वह चाहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट चाहते हैं कि इफ आई कुड पुट ए नोशन इन, मैं शायद मेरा जो विचार है उसके भी दिमाग में रख दूं, या उसको भी मैं जाकर बोल दूं कि इस प्रकार की दीवारों का कोई औचित्य नहीं है। पर बाद में कुछ समय बाद फिर वापस वो सोचते हैं और अपने आप से बात करते हैं और बोलते हैं व्हाई डू दे मेक गुड नेबर्स। उनका सोचना था कि व्हाई डू दे वॉल, ये जो दीवारें हैं वो अच्छे नेबर कैसे बना सकती है, क्यों बना सकती है, इजंट इट, क्या ऐसा होता है? Why where there are cows, जबकि वहां पर काउस, किसी भी प्रकार की कोई गाय नहीं है, फिर भी इस प्रकार की दीवारों की आवश्यकता क्यों है? अगर यहाँ पर गाय होती, बट हियर देयर आर नो काउस, यहाँ पर कोई गाय भी नहीं है। अगर गाय होती तो इस प्रकार की फेंसेस की जरूरत पड़ती, या कोई भी पेट एनिमल होता तो इस प्रकार के फेंसेस की जरूरत यहाँ पर नीड जो है वहां पर लगती। बट बिफोर आई बिल्ट ए वॉल आई वुड आस्क टू नो व्हाट आई वाज वेलिंग इन और वेलिंग आउट। परंतु इस प्रकार की जो दीवार है, इस प्रकार की दीवारों का निर्माण करने के लिए जब थोड़ा सा मैं सोचता हूँ, आस्क नो, मैं उससे पूछने की भी कोशिश करता हूँ, व्हाट आई वाज वेलिंग इन और वेलिंग आउट, दीवार के अंदर और बाहर क्या रखा हुआ है, इस प्रकार की जो दीवारें बन रही है उस दीवार के बनने से क्या औचित्य है, या इस प्रकार की जो दीवारें हैं वो हमें किस प्रकार से सुरक्षित कर सकती है। ये बार बार दीवार बनाने के पहले मैं अपने आप से पूछता हूं। एंड टू होम आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस, और जबकि यहाँ पर गाय भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई पेट एनिमल भी नहीं है, टू होम आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस, मैं किससे दीवार बनाकर किससे इनकी रक्षा करना चाह रहा हूं, दीवार बनाकर मैं अपने आप की या वो किसकी रक्षा करना चाह रहा है। तो इस प्रकार की दीवार का मुझे यहाँ पर औचित्य कोई नहीं लगता है। मैं बार बार मन में कभी कभी इस प्रकार की बात भी सोचता हूँ। समथिंग देयर इज देयर डजंट लव ए वॉल, परंतु रॉबर्ट फ्रॉस्ट फिर मन में सोचते हैं, वे मन में बोलते हैं, और वे यही बात बोलते हैं, समथिंग देयर इज देयर डजंट लव ए वॉल, क्योंकि दीवार बार बार गिर जाती है। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट को भी लगता है कि इस नेचर में, इस प्रकृति में, या ईश्वर भी ऐसा चाहता है, या
कोई यहाँ पर तो कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई न कोई ऐसी हाइडिंग पर्सन है जो इन दीवालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अब आगे वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं, दैट वांट्स इट डाउन। कोई न कोई है जो बार बार इनको गिरा देती है, कोई न कोई है जो चाहता है कि दीवार नहीं बने। दैट वांट्स इट डाउन, वह चाहता है कि दीवारें नहीं रहें और बार बार वह गिरा देता है। आई कुड से इल्स टू हिम, मैं कभी कभी सोचता हूं, अपने आप से कहता था कि आई कुड से इल्स टू हिम, शायद इल्स का मतलब यहाँ पर प्रकृति, नेचर, या हम इसको गॉड भी मान सकते हैं। आई कुड से इल्स टू हिम, शायद ये प्रकृति का काम है या नेचर ने इसको किया है, देवताओं ने इसको किया है, या कोई अदृश्य शक्ति है जिसने इन दीवालों को गिराया है। बट इट इज नॉट इल वे एग्जैक्टली एंड आई वुड रेदर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ। परंतु वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति का काम नहीं है। अगर दीवारें गिर जाती है और वापस बन जाती है तो प्रकृति का काम नहीं है। एंड आई वुड रेदर, मैं उसको क्यों बोलूंगा कि वह दीवारें नहीं बनाए, मेरे पड़ोसी को मैं क्यों बोलूं ऐसा, मैं उसके दिमाग में ऐसी क्यों धारणा डालूं। वापस थोड़े से इस बात के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ जाते हैं, एंड आई वुड रेदर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ। मैं उसको ऐसा क्यों बोलूं, वह स्वयं इस बात को क्यों नहीं सोचता, उसको स्वयं को इस बात को सोचना चाहिए। आई सी हिम देयर। अब यहां पर आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं, जब हम दीवारों का निर्माण करते हैं स्प्रिंग की सीजन में, हम एक दिन डिसाइड करते हैं जब आते हैं, तब आई सी हिम देयर, मैं उसे वहां पर देखता हूं। ब्रिंगिंग ए स्टोन ग्रास्प्ड, है ना, पकड़कर, है ना, अपने हाथों में जकड़कर, फर्मली, बिल्कुल अच्छे मजबूती से वो पकड़कर, बाय द टॉप इन इच हैंड, वो पत्थरों को इस प्रकार से अपने हाथों में पकड़कर लाता है जिस प्रकार, लाइक एन ओल्ड स्टोन सेवेज आर्म्ड, मानो कि कोई आदिम मानव, पुराना व्यक्ति, रूढ़िवादी व्यक्ति जो जंगलों में निवास करता था, इस प्रकार का व्यक्ति अपने हाथों में उस पत्थर को उठाकर ला रहा है, उन पत्थरों को उठाकर ला रहा है और दीवार का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार से रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर जब वो दीवार बनती है तो इस प्रकार की बात बोलते हैं। अगली लाइन में, ही मूव्स इन डार्कनेस। अब यहाँ पर वो सोचते हैं, है ना, इस प्रकार की दीवारों की जरूरत नहीं है, वहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोचते हैं। तब वो अपना एक और विचार अपने पड़ोसी के प्रति बोलते हैं, मन में बात करते हैं, ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी। मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वह अंधियारे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब दीवारें बना रहा है, एक तरह की दूरियां हमारे बीच में वह पैदा कर रहा है, और वह दीवारें बनाकर हमारे जो प्रेम के भाव है, उन प्रेम के भाव को दूरियों में प्रदर्शित कर रहा है, जबकि दीवारें यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करना चाहता। नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड ऑफ ट्रीज, वह अंधियारा सिर्फ पेड़ों का नहीं है, पेड़ों की छाया का नहीं है, वो इस प्रकार का अंधियारा है जो उससे नजर नहीं आ रहा है, वह अंधियारे की तरफ जा रहा है, वह दूरियों की तरफ जा रहा है, वह शायद घृणा की तरफ जा रहा है, शायद वह अपने पड़ोसी से ही दूरियां बनाने की तरफ जा रहा है। ये जो उसके ऊपर अंधियारा है वो पेड़ों का अंधियारा नहीं है, पेड़ों की छाया का अंधियारा नहीं है, या जंगलों का अंधियारा नहीं है, ये तो वह अपने आप से, स्वयं से अंधियारे की तरफ जा रहा है। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर्स सेइंग, वह अपने पिताजी की जो बात है, अपने पिता ने जो उसे इस प्रकार की फेंसेस बनाने की जो बात कही थी, वह अपने पिताजी के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाएगा, अपने पिताजी के कहे के आगे वह बिल्कुल भी नहीं जाएगा। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, और इस प्रकार की सोच, वह जो सोच है वह अच्छे से फॉलो करेगा। एंड ही सेज अगेन, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, और वापस वह यही बात कहेगा, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, अच्छी जो फेंसेस है वो अच्छे पड़ोसियों को तैयार करती है, जो अच्छी फेंसेस है वो अच्छे पड़ोसियों को बनाती है। तो आई होप दैट